वेस्ट कंट्रीज का ये कॉन्सेप्ट है, उसमें ये होता है कि माँ बाप अलग हो जाते हैं, बच्चा अपनी फैमिली के साथ अलग हो जाता है ना। तो आपको ये चीज़ कैसे लगती है? देखो ना, तो फिर माँ बाप का ये लास्ट में तो फ्यूचर कुछ भी नहीं रहा बेचारे का। माँ बाप का क्या हुआ लास्ट में? क्या हुआ जब बुजुर्ग हो गए माँ बाप तो वो तो रुल गए माँ बाप। देखो ना, जिन्होंने माँ बाप ने बच्चों को पैदा किया है तो वही बच्चा माँ बाप की बात नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? सही बात है। फिर ये भी है आंटी कि उस टाइम का जो काम काज था वो अलग होता था, तरीका ये अलग था। तरीका पता है कि इस वक्त गलत है। इस वक्त ये ऐसा दौर आ गया, जो भी बच्चा है ना वो सिर्फ कहता है मेरे को पास पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। रिश्तेदारी चाहे खत्म भाड़ में जाए। अब वो देखो, उसका कहना पैसा होना चाहिए वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज की लाइफ ऐसी भी हो गई है ना बेटा। देखो ना, आप रोटी मत बनाओ, एक दिन पैसा खा के देखो, खाया जाता है। लेकिन पैसा ना हो तो रोटी भी नहीं बन सकती ना। हाँ, रोटी नहीं बन, तरीके से पैसा कमाओ। देखो ना, लाखों के करोड़ों कमा लोगे आप। घर में अगर आपका बुजुर्ग दुखी है, वो क्या बात सूंख नहीं देगा बच्चे को? वो चीज़ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये पैसा देखो ना, कमा लिया, घर देखो का ना, लाखों रुपया आप कमाओगे, माँ बाप दुखी हैं, वो तो अंदर से बददुआ देंगे बच्चों को। प्यार से थोड़ी बोलेंगे। नहीं, वो तो सही बात है। वो तो यही बोलेंगे, हाय क्या फ़ायदा था मैं बच्चा पैदा करने का, इसे नहीं किया होता तो अच्छा था। तो पर वो कोई 10 होते हैं लोग जो बच्चे को नहीं बददुआ देंगे, पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। अब दूसरों की बात क्या करते हैं? आप कश्मीरियों को देख लो, आप हर कश्मीरी का बच्चा बाहर है, हर कश्मीरी का बच्चा बाहर है। और पेरेंट्स हैं अकेले। पेरेंट्स अकेले हैं, जिनको बेचारों को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। वो जो गली मोहल्ले वाले बेचारों को पानी पिलाएंगे, अगर अंदर कई मर भी जाते हैं बेचारे, उनको पूछने वाला भी नहीं कोई होता है। ये चीज़ है। आपका ये कहना है कि बच्चा जितना बड़ा हो जाए पेरेंट्स की केयर करे, वो केयर करे, साथ में रखे, केयर करे। ये जो अलग होने वाला कॉन्सेप्ट है, उनको छोड़ के बाहर चले जाना, हाँ, यहाँ एक तो ये जो कल्चर है ना, ये आंटी बहुत ज़्यादा है कि बाहर जाना है, पैसा कमाना है, फिर उसके लिए फिर इस चीज़ को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, मतलब बहुत बड़ा माना जाता है। आगे लोगों के होते थे 5-5, 6-6 बेटे होते थे, बच्चे होते थे लोगों के। अगर 2 बीच में चले भी जाते थे ना, घर में इतना महसूस नहीं होता था। आज हर एक आदमी का 1 या 2 बच्चे हैं। सही बात। बच्चे अगर दोनों बच्चे बाहर चलेंगे तो माँ बाप को कौन पूछेगा? माँ बाप को कौन पूछेगा? अगर माँ बाप मर भी जाएंगे, बेटे को, कई बेटे पहुँच भी सकते हैं, कई नहीं भी पहुँच सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप संस्कार कर दो, वो केसेस संस्कार कर दो। उसका क्या फ़ायदा माँ बाप का पैदा करने का? बच्चे को रूखापन हो गया हुआ है। अब ये प्यार नहीं है इनको, ये रूखापन है। आप ही ने कहा था कि पहले जीने में मजा आता था, अब नहीं आता है। दिल में दुखता रहता है, दिल जो है हर टाइम दुखता रहे तो उसमें क्या प्यार पड़ेगा? अगर बच्चा बात ही नहीं पूछेगा, माँ बाप की नहीं बात पूछेगा ना, वो तो दिल दुखेगा माँ बाप का। अगर बच्चा माँ बाप से ये नहीं पूछेगा, मम्मी क्या हाल है आपका, पापा क्या हाल है आपका, अगर इतना भी पूछ देगा ना बच्चा, तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, तभी सीख देते हैं बच्चे को। जब बच्चा पूछेगा नहीं तो माँ बाप क्या करेंगे उसको? कई घरों में मैंने देखा हुआ है, माँ बाप एक पास से बैठे हुए, बच्चे एक पास तरफ बैठे हुए, बीच में दीवारें चढ़ी हुई हैं। ये आंटी थोड़ा इसलिए भी हुआ ना कि जो टेक्नोलॉजी आई है ना, ये पिछले 10 साल में, ये तो हमारे लिए भी नहीं है। ये खाली बच्चों का कसूर है? कसूर माँ बाप के भी हैं। ये इसमें ये मत बोलो आपकी खाली बच्चों के कसूर है। कुछ घरों में माँ बाप के भी कसूर होते हैं। इस चीज़ को ना बहुत जैसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि सेक्रीफाइस बोला जाता है इसको। हाँ। कि माँ बाप को छोड़ के बंदे ने, जैसे बच्चे ने अपने माँ बाप यहाँ पे छोड़ते खुद चला गया बाहर देश। हाँ। है ना, तो ये कि उसको ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी सक्सेस है ये। तो गलत सोचता ना बच्चा। ये देखो ना, अब माँ बाप पीछे से मर जाएंगे, कौन संभालेगा? रिश्तेदार संभालेंगे या मोहल्ले वाले संभालेंगे? बच्चा टाइम पे पहुँचेगा, कई बार नहीं पहुँचेगा, कौन संभालेगा? बहुत सी केसेस ऐसे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा केसेस बहुत ऐसे हैं कि वो बच्चा बाद में तो पछता रहा है कि मैं तो उनको देख भी नहीं पाया। हाँ, देख भी नहीं पाया। तो बाहर जाना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने तो वहाँ जाके बच्चों ने शादी कर दी हुई है वहाँ पे। या तो अगर जा रहे हो तो फिर माँ बाप को भी लेके जाओ, साथ लेके जाओ। कोशिश है कि जब तक हो तुम हो तो साथ रखो माँ बाप को। आजकल बच्चे नहीं ना रखते। ये जो कॉन्सेप्ट है कि अलग रहना, ये ठीक नहीं है थोड़ा ना, ये ठीक नहीं है। बुरा मत माना, लेकिन आपकी जो एज है या मेरी जनरेशन के जो बच्चे हैं उनकी एज है, वो समझ में भी तो फ़र्क आता है ना। जैसे आपके टाइम पर काम करने का जो तरीका था वो अलग था, प्रेशर कम होता था, लाइफस्टाइल थोड़ा स्लो था, पैसा कम चाहिए था, चल जाता था। हाँ। आज की लाइफ थोड़ी सी अलग हो गई है, बेटे। तो काम का प्रेशर इतना बढ़ गया। लाइफ क्या आगे ये था कि अगर घर में 10 बच्चे हैं ना, माँ बाप एक फ्रॉक लाते थे ना,
वो 10 बच्चों को अगर किसी फंक्शन को वे लेके जाते थे, वो हर बच्चे को वही लगा के लेके जाते थे। आजकल लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, पर वो कदर नहीं है बच्चों की। बच्चों ने माँ बाप की रखी हुई है। अब जो कुछ है पैसा ही पैसा है। और पहले बच्चों और आजकल बच्चों को बिठा के देखो, पहले बच्चों में कितनी हमदर्दी होती थी अपने बहन भाई में। नहीं, ये तो सही बात है। ये आजकल बच्चों में हमदर्दी नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसका क्या क्या रीज़न है? जैसे सब पैसे की वजह से ये सब पैसे की वजह से, और क्या। भाग दौड़ इतनी हो गई कि जो भाग दौड़ बहुत असली ज़्यादा। काम है वो छोड़ अब देखो ना, सरकारी मुलाजिम है, सब देख लो आप, 1.5-2 लाख रुपया ले रहा है। हाँ। तो घर में बेचारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। कई घरों के ऐसी हालात है, माँ बाप को कोई पूछता भी नहीं है। सरकारी मुलाजमों की बात कर रही हूँ ना मैं। कई तो घरों में ऐसे हालात है, माँ बाप के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। वो भले कंडीशन जो भी हो, सिचुएशन जो भी रही हो, हाँ। लेकिन पेरेंट्स को एक जो रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो तो रहना रखना चाहिए। हाँ, वो चीज़ नहीं ना करते बच्चे। देखो ना, मैं तो यही बात बार बार बोलती हूँ ना कि देखो रिश्तेदारी, हम देखो अब बहन भाई हैं, अब मैं नहीं जाऊँगी, मेरा भाई पूछेगा क्या बात तू आई नहीं, क्यों नहीं आई। बहन भाई हैं तो पूछ रहे हैं ना। आजकल बच्चों के बहन भाई नहीं है तो पूछेंगे कौन इनको। हाँ, एक बच्चा ही कर रहे हैं सोच। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा चाचे का रिश्ता होगा, बुआ का रिश्ता ख़त्म हो गया, मासी का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जिसके घर में देखो एक बहन एक भाई है, एक बहन एक भाई है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भाई है, तीसरा तो है ही नहीं कोई भी। ताए का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, मासी का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ है। तो आपको ये भी लग रहा है कि बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए? हाँ, 2-3 बच्चे जरूर होने चाहिए। बच्चे 2-3 बच्चे एटलीस्ट होने चाहिए। घर में थोड़ी रौनक लगी रहती है। हाँ, बच्चों के साथ ही रौनक होती है। लेकिन ये भी तो है ना कि अभी अब बात देखो वहीं पे आ जाती है ना, फिर जब पालने पड़ते हैं ना। आज की लाइफ एंटी बहुत आपको पता ही है। मैं वही तो बोल रही हूँ कि देखो ना, हमारा टाइम था, जब हमारा टाइम था, एक होता था कायदा, एक होती थी पट्टी, एक होती थी स्लेट। कोई काम करना हमने स्लेट पे करना है, सवाल वगैरह स्लेट पे करना है। हाँ। में पट्टी जो है वो उन्होंने लिखवानी, स्कूल वालों ने लिखवानी, तो वो लिख के आते थे पट्टी। घर आके पट्टी को भी सुखाते थे, स्लेट भी धोते दाते थे। आज तो बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है, हाथ से ज़्यादा बोझ है बच्चों के। ये बात बहुत सही बोली आपने। हाँ। बच्चा छोटा सा है, उसको चलो ये तो कायदे में देखो ना, बच्चे के पास कितनी 4-4 किताबें तो पहले ही हो जाती है बच्चे के पास। हाँ। वो खुद अपने आप को संभालेगा, वो बुक्स को संभालेगा। जो नॉर्मल जो खेल कूद है वो ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, वो ज़्यादा, वो बच्चों में एक्टिविटी भी है नहीं बच्चों में। एक्टिविटी इन्होंने की है। हाँ, किया है, लेकिन वो उसका कुछ असर नहीं हो रहा है। हाँ, बच्चों को, क्योंकि आगे ये था दौड़ाते थे। हाँ, वो खिलाते थे। आज क्या झूले में झुलाया बच्चों को, तो वो तो बच्चों को इतना वो होता ही नहीं है कुछ। झूले में झुलाया, वो जो प्ले वे स्कूल में बहुत सी एक्टिविटीज करवाते हैं। हाँ, पर जो एक्चुअल में जो ग्राउंड की भाग दौड़ है खेलना वो अलग है। मिट्टी में जो खेलना वो चीज़ें सही, वो अच्छी चीज़ है, वो चीज़ें मिस हैं। हाँ, वो चीज़ों से बच्चा जो उजता है। अब दूर जाने की बात क्या, अब बागड़ियों का बच्चा देख लो आप। हाँ, सही में ये सही बात बोली बहुत। आप बागड़ियों का बच्चा देख लो और हमारा बच्चा देख लो, हमने सारा दिन उसको गोदी में उठाना बच्चे हाँ, को, बहुत केयर की। बच्चे को जो 2 मिनट भी छोड़ेंगे नीचे नहीं, इसको सर्दी लग जाएगी, इसको जुराबे डालो, इसको ठंड लग जाएगी, इसको फलान। बागड़ी का बच्चा बेचारा एक बनान डाल के सारा दिन घूमता रहता है। इस टाइम में हम देखते हैं ना गली में ना, वो नंगे पैर चल रहे हैं। हाँ, नंगे पाँव चल रहे हैं। और हमारे से वो बच्चा ताकतवर है। हाँ, सही बात है। हमारे से वो बच्चे ताकतवर है। मैं एक बार हॉस्पिटल में, मेरी बेटी बीमार हुई, उसी के साथ बागड़ियों के बच्चे की वो था, बेड था। जब डॉक्टर नर्स आई, उसको इतनी जोर से उसने टीका ठोका ना, जैसे कोई गाय भैंस को लगाता है ना टीका, इतनी जोर से उसने टीका लगाया। मैं उससे गुस्से से बोली, मैंने कहा दीदी क्या बात है, ये इंसान नहीं है? नहीं दीदी, इनकी चमड़ी बहुत ज़्यादा सख्त है। अच्छा। मेरे बेटे को उसने बड़े आराम से टीका लगाया। और उसकी बेटी को इसने ऐसे करके टीका लगाया। अच्छा, स्किन हार्ड थी। हाँ, ये क्या करते हैं, कहते हैं कि हम जब बच्चा पैदा होता है हम इसको गर्म करते हैं, बच्चे को गर्म करते हैं, आग से तपाते हैं बच्चे को, गर्म करते हैं बच्चे को। अच्छा अच्छा अच्छा, कि ये सर्दी में भी खेल सकता है तो फिर गर्मी में भी खेल सकता है। आगे अब भगवान को पता है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हाँ, नहीं सही। अभी देखो ना, सर्दियाँ इतनी सर्दियाँ हैं, लेकिन हाँ, अभी तो गली में देखो छोटे छोटे नंगे पैर घूम रहे हैं। एक टी शर्ट ऐसे लगाई है, नंगे पैर घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको। पर हम जितनी केयर करते हैं बच्चे हमारा उतना ही बीमार है, उतने डॉक्टरों के घर भर रहे हैं हम लोग। मैं तो कहता हूँ बच्चे को खुला छोड़ना चाहिए, बच्चा खेले। डॉक्टर भी आज यही बोलते हैं, ये भी नहीं करो वो भी नहीं करो। डॉक्टरों को भी थोड़ा इस पे काम करना चाहिए कि अगर आपके पास कोई बच्चा है तो थोड़ा उनको, माँ बाप को ये तो बताओ। उन्होंने अपनी फीसें देख ली है ना।
उन्होंने अपनी फीसें देखनी है, उन्होंने ये थोड़ी देखना कि ये है, उनका तो बिजनेस है। उनका बिजनेस है।